हेलो बच्चों। हम लोग क्लास एट में हम लोग देख रहे थे। क्लास एट में हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1A का हम लोग फोर तक सारा चीज़ को बना चुके हैं, है ना। फोर तक सारे क्वेश्चन को हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोगों को क्वेश्चन को देखना है कि फाइव से क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करें, है ना। क्वेश्चन को फाइव से बनाना है। फाइव से क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करें कि हम लोगों को देखना है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट, दो अंकों की संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इस तरह का नंबर, दो अंक तीन अंक का नंबर हम लोग मौखिक भी समझ सकते हैं कि हम लोग 1 से लेके 35 तक, है ना, 1 to 35 तक का स्क्वायर याद कर चुके होंगे कि हम लोगों को तो 1 से 35, अब दो अंक की संख्या पूछ रहा है तो हम लोग 9 का स्क्वायर करें तो 81 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करें तो हमको 100 हो जाएगा, जो कि तीन अंक की संख्या हो जाएगी। तो हम लोगों को दो अंकों की संख्या कौन सा हो जाएगा, तो हम लोगों को 81 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को तो हम लोग मौखिक ही बना सकते थे, लेकिन हम लोगों को रूल जानना है। मैथ में मौखिक बनाने से नहीं है, दो अंक तीन अंक दे दिया है, चार अंक पाँच अंक छः अंक दे देगा, तो हम लोग कैसे बना पाएंगे। तो हम लोगों को रूल जानना है कि रूल क्या कहता है कि डिवीजन विधि का से सब सारे क्वेश्चन को हम लोग डिवीजन विधि से बनाते हैं। और डिवीजन विधि कहता क्या है, इस पर हम लोग फोकस करें कि डिवीजन विधि कहता है कि हमको जो भी नंबर दिया है कि टू डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर हम लोग को क्या होता है, तो 99। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर को लिख लिए। फिर इसी तरह लार्जेस्ट नंबर थ्री डिजिट का होगा तो 999 लिख देंगे, फोर डिजिट का होगा तो 49 लिख देंगे, है ना। फोर डिजिट का होगा तो 449 लिख देंगे, है ना। फाइव डिजिट का होगा तो 59 लिख देंगे, है ना। जो भी है 59 लिख देंगे, और इसको ऐसे घर में बना देंगे। अब इसको हम लोग बनाते हैं कि इसको हम लोगों को सबसे पहले जोड़ा बना के बनाना होता है कि जोड़ा बनाकर आप कैसे बनाते हैं कि इसको हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे। अपने से सोचेंगे कि दोनों अंक सेम, इस साइड हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, अब ये साइड हम लोग ऐड करके लिखते हैं। यानी 18 हो गया, अब इधर 9 9 जा 81 हो गया, इसमें से हम लोग घटाए तो हम लोग को 8 आ गया, 1 आ गया, 18 आ गया। तो हम लोगों को जो भी नंबर है टू डिजिट का, तो उसमें से जो रिमाइंडर हम लोग को आता है, जो शेष आता है, उस नंबर में से घटा देते हैं कि इसमें से हम लोगों को 18 घटा देंगे तो हम लोगों को 81 आ जाएगा। यही नंबर जो है 9 का स्क्वायर होगा, या सबसे दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। उसी तरह हम लोगों को तीन अंकों की संख्या दी हुई, तो तीन अंक की संख्या दिया हुआ है तो 3 बार 9 लिखेंगे। और इसको जोड़ा बनाएंगे तो जोड़ा में तो हम लोग को एक ही जोड़ा बनेगा, एक एक जोड़ा तो हम लोग को बचा रहेगा, एक अंक बचा रहेगा। अब हम लोग थ्री से लगाएंगे तभी अंक हमारा 9 होगा, ये कट गया, ये थ्री थ्री या 6 हो गया, ऊपर से 99 को हम लोग, और यहाँ से जब भी उतारेंगे बच्चों तो यहाँ से हमेशा दो नंबर को उतारेंगे। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ से जब भी उतारेंगे तो दो नंबर को उतारेंगे। अब ये दो नंबर, इसके बाद हम लोग देखें कि यहाँ ऊपर 1 ही लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे तो हम लोग का तीन अंक की संख्या हो जाएगा, यानी कि 61 हो गया, यानी कि 8 हो गया, और यहाँ 3 हो गया, 38 हो गया। तो हम लोग को रिमाइंडर कितना बच गया, 38 रिमाइंडर बच गया। तो ये 999 में से 38 को हम लोग माइनस कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 होगा। यही नंबर जो है तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, आप लोग को याद होगा कि 31 का स्क्वायर हम लोगों को 961 होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। आगे हम लोग देखें कि हम लोगों को तीन ही अंक तक दिया है, लेकिन हम लोग आगे प्रैक्टिस कर लें कि 9999 चार अंकों की संख्या दे दिया है, पाँच अंकों की संख्या दे दिया है, तो कैसे बनेगा। तो इसको हम लोग जोड़ा बना लेंगे, है ना। अब यहाँ हम लोग 9 से लगाएंगे तो 81 आएगा, 81 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 81 हो गया। यहाँ से 99 9 बार में लगा देंगे, है ना। तो 9 बार में लगा देंगे तो 9 से इस तरह गुना करके लिखेंगे, 9 9 जा 81, हाँ तो 8 बचेगा, 9 7 जा 72, और 8 80 का जीरो हाथ में बचा, 9 8 7 7। तो ये हम लोग को 8 बच गया, ये 9 बच गया, एक बच गया। अब इसी रिमाइंडर को हम लोग को इसमें से घटा देना है। तो हम लोग को करना क्या है कि 9999 में से हम लोगों को 198 को घटा देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा कि 9801,
ये हम लोग को 4 अंकों की संख्या आ गया। इसी तरह से बच्चों आप लोग 5 9 लेकर, है ना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेकर इसको बनाकर आप कमेंट कीजिएगा कि इसमें इस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है ना। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, है ना, 4 डिजिट हम लोग देख लिए, 5 डिजिट, इसको आप कमेंट कीजिएगा कि क्या होगा। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में कि शो डेट नन ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज परफेक्ट स्क्वायर। अब कोई भी नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ आपको हिंट में दिया हुआ है कि वी नो डेट द रिजल्ट ऑफ द यूनिट डिजिट 2 3 7 8 हो तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये तो एक रूल की बात हुआ है, ये तो हम लोग का रूल 1 हो गया जिसको हम लोगों को क्लास 8 में पढ़ना है। लेकिन हम लोगों को आगे भी जानना है कि रूल 2 क्या कहता है कि किसी भी अंक का इकाई अंक 5 है तो दहाई अंक भी इसका 2 होना चाहिए। 1 डिजिट पर अंक अगर 5 है तो 10 डिजिट अंक भी 2 अवश्य होना चाहिए। और इसके आगे जो है जो भी नंबर है वह किसी भी नंबर का मल्टीपल हो सकता है। जैसे 0 × 1 किया, 1 × 2 किया, 2 × 3 किया, 3 × 4 किया, इसी तरह से कोई दो लगातार कंटिन्यूस नंबर का हमारा मल्टीपल होगा। यानी कि रूल हमको ये भी पता चल गया कि यहाँ पर 2 5 होना ही है। 2 5 के बाद फिर क्या हो जाएगा, 2 2 5 होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। फिर 3 2 जा 6 होगा, 6 2 5 परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 4 3 जा 12 होगा, 2 5 होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इस तरह से रूल 2 भी देख लिए। अब हम लोग को रूल 3 देखना है कि रूल 3 क्या कहता है ना। रूल 3 क्या कहता है कि रूल 3 कहता है कि जीरो की संख्या हमेशा इवन नंबर में होगा। यानी जीरो जो है वह हमेशा जोड़े के रूप में रहेगा। 2 जोड़ा हो सकता है या तो 4 जोड़ा हो सकता है। इस तरह से हम लोगों को इस नंबर को बनाना है कि जोड़े की संख्या और इसके आगे वाला जो नंबर होगा वह किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। यानी 1 का स्क्वायर 1 हो तब ये 100 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो ये 400 हो जा सकता है। 16 का स्क्वायर और डबल जीरो या 4 जीरो दे दिए, ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये 3 नंबर को हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि कौन नहीं है, तो इसका इकाई अंक 2 है। तो ये नंबर जो है हम पूरे नंबर को नहीं देखेंगे, खाली इकाई अंक को देखेंगे कि इकाई अंक 2 3 7 8 है, 2 3 7 8 है, तो वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे नंबर नॉट अ perfect square when uh, which unit digit is क्या है, यूनिट डिजिट इज 2 होने के कारण हम लोगों को ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसी तरह से सभी में लिखना है, ये 3 है तो 3 जो है किसी भी नंबर का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, स्क्वायर नंबर में आता ही नहीं है। उसी तरह 8 है, उसी तरह 7 है। इस पूरे क्वेश्चन को बनाने के लिए तो बुक में ही हिंट दे दिया गया है, बुक के अलावा कुछ दिया ही नहीं। लेकिन फिर भी आपको जानना है, बुक में जो दिया हुआ है वो तो जानना ही है। उसके बारे में पूरे के पूरे बारे में उसके पूरे बारे में जब तक आप सिस्टम को जान नहीं पाते हैं तब तक वो आपको कोई भी प्रश्न कहीं भी फंसा देगा। आगे हम लोग देखते हैं कि फाइंड द सम ऑफ नंबर। अब सम ऑफ नंबर में हम लोगों को फाइंड करना है ऑड नंबर। ये सारा का सारा ऑड नंबर लिखा हुआ है। ऑड नंबर को हम लोग देखें कि 1 नंबर और 3 नंबर को फाइंड ऐड किया तो ये 4 हो गया। 4 को देखें कि किसका स्क्वायर है, 2 का। फिर 1 3 5 को लिया तो ये हम लोगों को 9 हो गया। ये किसका स्क्वायर है, 3 का। तो उसी तरह से हम लोग एक चीज़ समझ में आया कि कोई भी नंबर अगर आराम से दिया गया है ऑड नंबर, तो उसका हम सम निकालने के लिए अगर इन नंबर का सम है तो हम लोगों को एन स्क्वायर हो जाएगा। इसी नंबर को हम लोग को समझना है कि इसी नंबर को हम लोगों को समझना है कि लगातार ऑड नंबर है तो हम लोग इसको सम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 1 और 11 हो गया, फिर हम लोग 9 और ये हो गया, इसको जोड़ दिया कि हम लोगों को 12 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, यानी कि 36 हो गया। तो ये छोटा नंबर दिया हुआ है तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। हमको बनाने का रूल किया गया है कि सबसे पहले इसको याद रखेंगे कि एन स्क्वायर है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 है तो हम लोग क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, इसका योग इसका सम जो है
36 होगा। उसी तरह दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं कि कितना नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग को तीसरा क्वेश्चन देखना है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अब तीसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है कि हम लोगों को ऑड ही नंबर का तो है, लेकिन ये आराम से नहीं है। आराम से 9 के पहले क्या होगा, 9 के पहले 7 भी होगा, 7 के पहले 5 भी होगा, 5 के पहले 3 भी होगा, 3 के पहले 1 भी होगा, इसी तरह से नंबर होगा। तो ये सारे नंबर आपको बना कर ऑलरेडी किताब में बना कर दिखा दिया गया है कि 1 से 25 तक कितने नंबर आ जाएंगे, तो 13, तो 13 का स्क्वायर कर दिया। फिर हमको 1 से 4 तक कितने नंबर आ जाएंगे, तो 4 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्यूशन नहीं किया तो सॉल्यूशन हम कर देते हैं आपको कि इसमें से हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1। तो ये 153 नंबर जो है वह किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी ऑड नंबर का सम होगा, जो कि जहाँ से हमको 9 से 25 तक दिया गया था। तो हम लोग 1 से 25 तक निकाल दिए, और फिर हम लोग बाद में 1 से 7 तक निकाल लिए, और इसको घटा दिए, तो जो भी नंबर मिलेगा उसका सम किसका मिलेगा, 9 से 25 तक। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोगों को 68 ऑड नंबर, अब ऑड नंबर निकालना है। तो ऑड नंबर निकालने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑड नंबर निकालने के लिए 2n-1 होता है, और इवन नंबर अगर निकालना है तो हम लोगों को 2n होता है। वेयर n क्या है, यहाँ n क्या है कि n इज ए नेचुरल नंबर, व्हेन n इज अ नेचुरल नंबर, n जो है नेचुरल नंबर है। अब हम कोई भी n की जगह पर अगर 1 ही रखते हैं, तो 1 2 इंटू 1 1 हो गया, 1 में से 1 गया तो 1 आ गया, 1 हमारा ऑड नंबर है। n की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 टू 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, जो कि ऑड नंबर है। उसी तरह से हम यहाँ 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह से ही ऑड नंबर हमको मिल जाता है। अब हम लोग को कोई भी ऑड नंबर को निकालना है, तो ये ऑड नंबर 3 है, तो यहाँ 3 इंटू, यहाँ ऑड नंबर 3 इंटू 3 ऑड नंबर है, तो ये 6 आ जाएगा। तो ये तीसरा ऑड नंबर कौन सा, तीसरा इवन नंबर कौन सा होगा, तो तीसरा इवन नंबर हम लोगों को 6 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जान गए कि हमको ऑड नंबर निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे कि 2n-1, अब 68 है, तो 2 गुने 68 माइनस 1, अब इसी को हल कर लेंगे, तो यार 8 2 जा 16 हो गया, माइनस 1 हो गया, तो 135 इसका आंसर हो जाएगा। कि हमको 68वां ऑड नंबर कौन सा मिलेगा, तो 135 मिलेगा। इसी तरह से हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन देखना है। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को 21 है, तो 2n-1 कर दें, और 2n को हम लोग लिख सकते हैं 21-1, यानी कि 42 - 1 इक्वल टू 41 हमारा हो जाएगा ऑड नंबर। तो 21वां ऑड नंबर हम लोग अगर ऐसा लिखें कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ऐसे लिखते जाए, तो 41वां हम लोग ये इसको काउंट करेंगे तो ये 41 लिखाएगा, लेकिन ये ऑड नंबर होगा कौन सा, तो 21 ऑड नंबर ये कहलाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे देखें कि 16 इवन नंबर निकालने के लिए तो फार्मूला हम लोग जान रहे हैं, तो और आसान कि 2n, यानी कि 2 गुने 16 इक्वल टू कौन हो जाएगा, 32 हो जाएगा। उसी तरह 35 इवन नंबर है, तो 2 गुने 35 करेंगे तो हम लोगों को 70 मिल जाएगा, जो कि इवन नंबर है। इस तरह हम लोगों का पहला चैप्टर जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और पहला चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपको अगर प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप उसको अवश्य ही अपने कमेंट में उस क्वेश्चन को आप दीजिएगा, हम अवश्य ही उसका सॉल्यूशन करके आपको आंसर बता देंगे। लेकिन फिर भी जितना बुक में दिया हुआ है उससे बहुत ज़्यादा हम बताने का प्रयास किए हैं, इसलिए चलिए आप वीडियो को देखिए, और अगर आप वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास के बच्चों को भी बताएं। धन्यवाद बच्चों।